Good morning students. Today we study class 5th GK portion, next chapter, banking matters. Page number 6 है. Okay. So banking is an integral part of our life. Banking क्या है? इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का. Let's read is about some of the feature of banking. हम इस बैंकिंग के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ते हैं. ओके. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो क्या है? इट इज़ द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. यह क्या है? सेंट्रल बैंकिंग है इंडिया का. सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी, मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज. यह जिसमें करेंसी इशू के लिए ज़िम्मेदार होता है. मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज. इसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है और फाइनेंशियल पॉलिसी को बनाया जाता है. ओके. ए ट्रैवलर्स चेक. ट्रैवलर का चेक. इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट चेक इन करेंसी ऑफ योर चॉइस. यह क्या है? फिक्स्ड अमाउंट चेक होता है ओके आपके चॉइस के करेंसी में. इट कैन ओनली बी इनकैश्ड बाय द पर्सन हु हैज़ गॉट इट इशूड बाय साइनिंग द चेक. या सिर्फ उस पर्सन के द्वारा इनकैश्ड होता है जो इसे चेक साइन करके इशू कराता है. ओके. व्हेन ए पर्सन इज़ ऑन ए वैकेशन इन डिफरेंट कंट्री. जब एक पर्सन अलग अलग कंट्री में छुट्टियां बिताता है ही और सी कैन यूज़ ए ट्रैवलर्स चेक एज इट इज़ सफ़र दैन कैरिंग करेंसी. वह ट्रैवलर का चेक यूज कर सकता है. इट इज़ सफ़र दैन कैरिंग करेंसी. ओके. नो योर कस्टमर. KYC. आप लोगों ने KYC के बारे में बहुत जाना होगा. KYC क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन. यह एक प्रोसेस है पहचानने का. ओके. जो भी एक पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको पहचानता है. पहचानने का ये क्या है? प्रोसेस है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वाइल ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द पर्सन इज़ ए जेन्युइन कस्टमर एंड नॉट ए फ्रॉड. यह इम्पॉर्टेंट एक ओपनिंग अकाउंट होता है जो इंश्योर करता है कि पर्सन कस्टमर है और ये कोई फ्रॉड तो नहीं है. ये इंश्योर कराता है कि इसमें यही कस्टमर है, ये कोई कस्टमर ही है या फ्रॉड है. ओके. ये आइडेंटिफाई कराता है. सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. ए सेविंग अकाउंट इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन ऑर्डर टू सेव एंड अर्न इंटरेस्ट. एक सेविंग अकाउंट का उपयोग डिपॉजिट मनी के लिए होता है इन ऑर्डर टू सेव एंड अर्न इंटरेस्ट. ये सेव करने के लिए ऑर्डर में होता है और इंटरेस्ट को कमाने के लिए होता है. अर्न किया जाता है इंटरेस्ट. जो ब्याज बढ़ता है उससे जो सेविंग अकाउंट लोग फिक्स्ड करते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो, उससे क्या होता है? आपने पैसे फिक्स कर दिए तो उससे क्या बढ़ता है? आपका इंटरेस्ट बढ़ता है ना. तो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, है ना. अर्न इंटरेस्ट. वन कैन विदड्रॉ द मनी एनीथिंग एनी टाइम थ्रू चेक. आप मनी को किसी भी
चेक के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा आप पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। इफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज वेयर यू डिपॉजिट योर मनी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ऑन विच यू रिसीव ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए फिक्स्ड डिपॉजिट जहां आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, टाइम के एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप पैसे को डिपॉजिट करते हो, जिसमें आप एक फिक्स्ड रेट पर, एक फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट पर आप क्या कर सकते हो, पैसे को रिसीव कर सकते हो। ओके, जैसे होता है ना, एक ड्यूरिंग टाइम पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप अगर अपने पैसे को फिक्स कर देते हो तो आपको इतने टाइम के दौरान, एक फिक्स्ड टाइम के दौरान आपको पैसे इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ए चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट। चेक क्या है? डॉक्यूमेंट है जो कि अलाउ करता है एक पर्सन को टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। अपने अकाउंट से मनी को क्या करता है, वो अलाउ करता है। इट कैन आल्सो बी इशूड टू अनदर पर्सन, या दूसरे आदमी को इशू कर सकता है। Who can use it to withdraw money, जो उस मनी को का यूज करके विड्रॉ कर सकता है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द फीचर ऑफ ए चेक। आपको उस चेक का कुछ फीचर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, नेम ऑफ बैंक है। ओके, बैंक का क्या है, नाम है। क्लियरली दिखाते हैं आपको। देखिए, ये आपका क्या है, नेम ऑफ बैंक है। ओके, IFSC है, यूनिक नंबर ऑफ बैंक। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बैंक का यूनिक नंबर होता है। ये नंबर सिर्फ उसी के पास रहता है ना, अकेला। यूनिक मतलब होता है सिर्फ एक, है ना। अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट आपको पे करना है। डेट ऑन विच चेक इज़ इशूड, वो डेट लिखनी है जिस समय आपको चेक इशू किया जा रहा है। और नेम ऑफ पर्सन यू वांट टू गिव मनी, उस पर्सन का नाम जो मनी को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, वो। नेम ऑफ पर्सन यू वांट टू गिव मनी, उस पर्सन का नाम जो आप चाहते हो मनी देना, जिसे आप मनी देना चाहते हो। ओके, फिर यहाँ पे है बैंक अकाउंट नंबर। आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे राइट करना है। ओके, खाता नंबर पूछा है। चेक नंबर आपको यहाँ पे बताया गया है। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे आपके अकाउंट के। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है। ए डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। डेबिट कार्ड क्या होता है, ये पेमेंट करता है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट किया जा सकता है इससे। द मनी इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट इमीडिएटली अपॉन परचेज। मनी पर्सन के अकाउंट से तुरंत ही खरीदा जा सकता है। कोई भी सामान आप खरीद सकते हो, है ना, इसके द्वारा। और एक क्रेडिट कार्ड फंक्शन लाइक अ डेबिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड फंक्शन एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। हाउएवर द पेमेंट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट इमीडिएटली।
एक क्रेडिट कार्ड फंक्शन डेबिट कार्ड की तरह होता है। पेमेंट वो डिडक्ट पर्सन के अकाउंट से तुरंत नहीं डिडक्ट होता है। ए बिल इज़ प्रेजेंटेड बाय द बैंक आफ्टर 3 days। बिल प्रेजेंट किया जाता है 30 दिन के बाद बैंक के द्वारा। इफ़ द इंटायर अमाउंट इज़ नॉट पेड, यदि पूरा अमाउंट पेड नहीं किया गया है, देन ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। तब ये क्या करता है, हाई रेट लगाता है इंटरेस्ट का, बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है हाई रेट इंटरेस्ट पर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टाइम वी स्टडी टेबल मैनर। ओके, तब के लिए बाय, गुड बाय एंड थैंक्स।